audio jungle. कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी नहीं है, इसलिए अपनी पत्नी को मंच पर नहीं लाते हैं। प्रशांत किशोर जी के यहाँ तो बड़ी पत्नी है, बढ़िया पत्नी है, इसीलिए अभी पार्टी शुरू भी नहीं हुआ और पत्नी को ला करके खाड़ कर दिए। हमको लगता है कि तेजस्वी यादव का उस समय जन्म होगा कि नहीं होगा, 2-4-5 साल के होंगे। मेहदिया नरसंहार, बथानी नरसंहार, बाथे नरसंहार का जहाँ महीनों नहीं बीतता था वहाँ नरसंहार होता था। और आज एकाध घटना जब हो जाती है तो उस पर हाय तौबा मचाते हैं। नेता के नेतृत्व में अपनी जो संगठन के कुशल नेतृत्वकर्ता जो लोग हैं वो लोग लगे हुए हैं कि उस तरह का फिर दोबारा हरकत नहीं हो और उसके चलते गठबंधन में तालमेल बढ़िया से रहे, सारे गठबंधन के लोग एक साथ मिल करके काम करें, उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। लोग भी चाहते हैं कि संगठन के माध्यम से सब लोगों का विश्वास जीता जाए। उसी के हिसाब से उसी कड़ी में हम लोग पंचायत से लेकर के पंचायत के बूथ तक हम लोग अपना कमेटी तय कर लिए हैं और उस कमेटी के निचले स्तर तक कि उस बूथ से भी नीचे कैसे जाया जाए, लोगों को कैसे जोड़ा जाए, उसी पर हम लोग काम करते हैं। आप देख रहे हैं बक्सर खबर और मैं हूं रवि मिश्रा। आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही थोड़ा वक्त हो, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों की तैयारी लगभग अभी से ही शुरू हो गई हैं। और आपको पता है कि किसी भी पार्टी का जो जिलाध्यक्ष होते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। उनकी रणनीति और नीति ये तय करती है कि राजनीति का दशा और दिशा क्या होगा। हमारे साथ इस वक्त जदयू के जिलाध्यक्ष बक्सर के अशोक सिंह जी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार चुनाव को लेकर के जिला स्तर पर इनकी क्या तैयारी है। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है बक्सर खबर में। चलिए, आपको भी बक्सर खबर में और आपके पूरे टीम को और टीम के साथ साथ पूरे दर्शक को हम बधाई देना चाहेंगे कि आप मुझे ऑफिस में आकर के आपने मौका दिया है, इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। लेकिन सर अब एक बार फिर चुनौती सामने है, बिहार विधानसभा चुनाव होना है और तैयारियां आप लोगों ने शुरू कर दी हैं। किस तरीके की तैयारियां अभी चल रही हैं? देखिए, चुनाव ऐसा चीज़ है, पॉलिटिकल पार्टी ऐसा एक संस्था है कि हमेशा चुनाव के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। उसमें हम लोग माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग तो 24 घंटा इसके लिए तैयार रहते हैं। और विकास मुख्यमंत्री जी का मिशन है, विकास पर हम लोग को चलना है। इसके साथ साथ पार्टी जो अपना संगठन का काम करती है, गांव ये तय है कि नीतीश कुमार जी का वोटर्स गांव के गरीब गुरबों में ज़्यादा विश्वास रखने वाले लोग हैं और नीतीश कुमार जी में भी विश्वास रखते हैं लोग। तो हम लोग गांव के गरीब गुरबों में विश्वास करते हैं, गांव-गांव जाते हैं। गरीब गुरबों में जो समाज से कटे हुए लोग हैं वैसे लोगों को भी, समाज में जो आगे हैं उनको भी, माने किसी को हम लोग छोड़ते नहीं, सारे लोगों को लेकर के हमारी पार्टी संगठन चलाती है और संगठन में काम करती है। हम लोग चाहते हैं कि सारे लोगों का विश्वास जीता जाए। विश्वास जीत करके, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार का विश्वास जीत करके 19 साल से सत्ता में है, उसी तरह से हम लोग भी चाहते हैं कि संगठन के माध्यम से सब लोगों का विश्वास जीता जाए। उसी के हिसाब से उसी कड़ी में हम लोग पंचायत से लेकर के पंचायत के बूथ तक हम लोग अपना कमेटी तय कर लिए हैं और उस कमेटी के निचले स्तर तक कि उस बूथ से भी नीचे कैसे जाया जाए, लोगों को कैसे जोड़ा जाए, उसी पर हम लोग काम करते हैं। अभी आप लोग गांव-गांव प्रखंड जा रहे हैं, लोगों के साथ आप लोगों का इंटरोगेशन बन रहा है, बातचीत कर रहे हैं और लोगों से आप लोग अपील भी कर रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है उसमें लोग बढ़ चढ़ कर जुड़े। ये बात तो तय है कि हम लोग हमेशा चाहते हैं कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, तभी हम लोग कामयाब होते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में कुछ गलतियों के चलते हम लोग मात खाए हैं शाहाबाद में, जिसकी गलानी है, और हम लोग चाहते हैं कि उस गलानी को किसी तरह से अपवाद करके हम लोग सकारात्मक दिशा में बढ़े, ताकि फिर उस तरह की गलानी हमको महसूस नहीं करनी पड़े। उसी पर हम लोग काम करते हैं। चुनौती के रूप में अध्यक्ष जी इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि अगर आप देखें तो बक्सर लोकसभा का जो चारों विधानसभा सीट है उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा असमंजस की स्थिति है। पिछले बार भी आपने देखा होगा कि बहुत प्रयास किए गए लेकिन कुछ खास नतीजे हाथ नहीं लगे। इस बार तो आपकी सॉलिड तैयारी होगी। देखिए, पिछला बार जो चुनाव हुआ था 2020 में, उस चुनाव में हम लोग अपनी रणनीति में ठीक थे, लेकिन सहयोगी दल के चलते जो रणनीति में गड़बड़ हुआ, जिसका परिणाम हुआ कि हम लोग चुनाव हार गए। शाहाबाद में हमको सीट नहीं मिल पाए, मैंने पटना प्रमंडल कहिए कि हम लोग हार गए। लेकिन नेता के नेतृत्व में अपनी जो संगठन के कुशल नेतृत्वकर्ता जो लोग हैं वो लोग लगे हुए हैं कि उस तरह का फिर दोबारा हरकत नहीं हो
और उसके चलते गठबंधन में तालमेल बढ़िया से रहे, सारे गठबंधन के लोग एक साथ मिल करके काम करें, उसी पर हम लोग काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में तो आप लोग पहले से काफ़ी मजबूत हुए, जाहिर सी बात है, लेकिन विधानसभा चुनाव में कई सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इधर प्रशांत किशोर भी लगातार जो है जनसभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, महिला सम्मेलन, तमाम तरह की जो वर्ग हैं उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और नीतीश कुमार उनके टारगेट पर हैं। आपको क्या लगता है कितना असर पड़ेगा इसका? देखिए, ऐसे तो लोग कहता है, लोग हमारे पार्टी में भी लंबे समय तक रहे, मुख्यमंत्री जी के विश्वसनीयता भी प्राप्त कर लिए थे वो, लेकिन अभी जिस तरह का भाषा बोल रहे हैं, हम एक भाषा देखे आज कि मुख्यमंत्री जी को गांव के लोग झाड़ू लेकर के चहटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। हमको नहीं लगता है कि सभ्य पॉलिटिशियन का ही पहचान है। या तो हमको लगता है कि अब अपने को फ्रस्ट्रेट महसूस कर रहे हैं, तब अनाप शनाप बातें बोल रहे हैं। कभी हमने नहीं देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी किसी को अपशब्द बोले हों। राजनीति में इतने दिन से हैं, कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलते हैं, चाहे पक्ष जीते हारे, विपक्ष जीते हारे, कोई भी हो, लेकिन इस तरह की बात नहीं। लेकिन जो इस तरह की हरकत करते हैं लोग, हम समझते हैं कि बिहार के राजनीति में प्रशांत किशोर शून्य पर आउट होने वाले हैं। उनका कहीं अभी खाता प्लॉट नहीं है और सपना देख रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री को बनने का, देश के प्रधानमंत्री बनने का। हम समझते हैं कि जीरो पर आउट हो जाएंगे, उनका कहीं कुछ नहीं है। एक छोटी मोटी जो भगेड़ुओं की टीम कहा जाए, सब पार्टी के जो लोग भागे हुए लोग हैं वहीं दौड़ कर जाते हैं कि प्रशांत किशोर करिश्मा करेंगे, हमको टिकट मिल जाएगा, हम एमएलए हो जाएंगे। ऐसे थोड़े एमएलए होता है, लोग ऐसे एमएलए नहीं होता है ना, ऐसे संगठन चलता है। तो हमको लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार के मामले में कहीं कोई दिशा तय करने वाले नहीं है, इसलिए जनता भरोसा ही नहीं कर पा रही है। और जनता भरोसा नहीं करेगी तो वैसे आदमी का भी क्या लेना देना है, जिसका ना अभी खाता पलट है, ना पार्टी है, ना संगठन है। खाली घूम करके भाषण करना, किसी को कुछ आरोप प्रत्यारोप कर देना, हमको नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर के लिए अच्छी बात है। लेकिन लोग तो कहेंगे कि वो चूँकि आपके पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन वो लगातार जिस तरीके से दावे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम बिहार में 40 विधानसभा सीटों पर महिलाओं को लड़ाएंगे, मुस्लिम से भी हम उम्मीदवार लाएंगे, तो महिलाओं पर उनकी नज़र है। तो जिस तरीके से आप कहिए कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो बैकबोर्न है, जिस महिलाओं के वोट से नीतीश कुमार जी जीतते हैं, तो उस पर सेंधमारी करने की जो प्रशांत किशोर की कोशिश है, क्या लगता है कि इसका कुछ सफल होगा ये दावा? देखिए, ये बात तो तय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पत्नी नहीं है, इसलिए अपनी पत्नी को मंच पर नहीं लाते हैं। प्रशांत किशोर जी के यहाँ तो बड़ी पत्नी है, बढ़िया पत्नी है, इसलिए अभी पार्टी शुरू भी नहीं हुआ और पत्नी को ला करके खाड़ कर दिए। तो महिला में तो अपनी पत्नी को आगे कर रहे हैं, अपनी पत्नी को बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि बिहार की महिला को बढ़ावा दे रहे हैं। और वैसे लोग हैं जो सिर्फ वो अपने बढ़ावा के लिए लगे हुए हैं, कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हम पार्टी में कोई पदाधिकारी नहीं बनेंगे। और कोई पदाधिकारी नहीं बनेंगे तो क्या महात्मा गांधी बनेंगे क्या? वो पत्नी को खड़ा कर देते हैं, कहते हैं कि हमको पद नहीं चाहिए, पत्नी हमारे कोई पद नहीं चाहिए। तो बिना ऐसे लोग जो पत्नी को ला करके पहले मीटिंग में ही खड़ा कर देते हैं लोग, कहते हैं कि हमारा परिवार इसमें कुछ नहीं रहेगा। तो हम तो नहीं समझते हैं कि महात्मा गांधी के राह पर चलने वाले लोग हैं ये। तुम आप तो जान रहे हैं कि कभी जा कर के नरेंद्र मोदी को ठगते हैं, कभी नीतीश कुमार जी को ठगते हैं। एक ठग में उनका बड़ा नाम है, उनका बड़ा ठग में नाम है। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमारे पार्टी में जब थे तो हम लोग को ट्रेनिंग दिया करते थे, ट्रेनर थे वो। और हम समझते हैं कि जब ट्रेनिंग देते थे मुख्यमंत्री आवास में, तो पार्टी के जितने जिला अध्यक्ष हैं उनको आधे घंटे ट्रेनिंग कोई नहीं सुना, और हम लोग खुदे बाइकाट कर दिए उनको। तब मुख्यमंत्री जी हल्ला गुल्ला सुने तैयारी निकल करके, तो मामला का रफा दफा करके मुख्यमंत्री जी अपने ऊपर ले लिए। तो हम उनके बारे में जानते हैं, नज़दीक से देखे हैं, तो उसमें कोई मामला नहीं है। और बिहार का जो भविष्य संवारने की बात है, किसका भविष्य संवार रहे हैं? इतना दिन से किसका भविष्य संवारे? सब सत्ता में तो रहबे किए हैं, किसी को संवारे हैं क्या? खाली पैसा ठगना है, अब पैसा ठगवाने के नाम पर सब लोग को इकट्ठा किए हुए हैं। हमारे यहाँ लोग भी आता है, टिकट आपको दिया जाएगा, टिकट, अरे सबको टिकट दे दीजिएगा, जिस मलबा बांटिएगा ना, पता समझ में आ जाएगा कौन कौन आपके साथ है, कौन कौन आपके विरोध में है। अभी आप देख रहे होंगे कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम को लेकर के हाय तौबा मचा हुआ है। तेजस्वी यादव जो विरोधी दल के नेता हैं, उन्होंने एक बाज़ाब्ता लिस्ट भी जारी किया और उसमें कहा कि बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही और मुख्यमंत्री का जो जीरो टॉलरेंस की बात है वो बुरी तरह से बेबुनियाद साबित हो रही है। आपको क्या लगता है कि चूँकि बक्सर में भी क्राइम की घटनाएँ कई तरह की देखने को मिलती हैं, इस पर जिस तरीके से विपक्ष घेर रहा है, आपको क्या लगता है वाकई क्राइम बढ़ा हुआ है या क्राइम कंट्रोल की कोशिश हो रही है? देखिए, हमको तो नहीं लगता है
कि तेजस्वी यादव या कांग्रेस ये लोग भ्रष्टाचार और हिंसा पर बात करता है लोग, तो हमको लगता है कि समाज को गाली देता है लोग। भ्रष्टाचार के मामले में तो कुछ कहना ही नहीं है लालू यादव के परिवार को, और नरसंहार के मामले में भी हमको लगता है कि देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है, उनका कार्यकाल ऐसा नहीं होगा जो नरसंहार से लोग अवगत नहीं होंगे। हमको लगता है कि तेजस्वी यादव का उस समय जन्म होगा कि नहीं होगा, 2-4-5 साल के होंगे। मेहदिया नरसंहार, बथानी नरसंहार, बाथे नरसंहार, नरसंहार का जहाँ महीनों नहीं बीतता था वहाँ नरसंहार होता था। और आज एकाध घटना जब हो जाती है तो उस पर हाय तौबा मचाते हैं। हमको तो लगता है कि नरसंहार के ज़माने में इनका जन्म नहीं हुआ था, जब इनके माता पिता का कार्यकाल चल रहा था। अगर वो दिन याद रहता तो आज नरसंहार पर चर्चा नहीं करते या भ्रष्टाचार पे लोग चर्चा नहीं करता। क्या लगता है कि चुनाव नज़दीक आ रहा है इसलिए इस तरह की चीज़ों को मुद्दा बनाया जा रहा है? बोल करके कैसा हूँ छपास की बीमारी है, बोल करके कैसे हूँ मार्केट में रहना है, जनता के बीच में रहना है, हम भ्रष्टाचार मिटा। आप सीधे सीधे सुन लीजिए, मुख्यमंत्री जी इतने दिनों से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, नौकरी बांट रहे थे। ये आए घोषणा कर दे कि हम आएंगे 10 लाख नौकरी दे देंगे। 10 लाख नौकरी में क्या भूमिका है? आप जानते होंगे कि 10 लाख नौकरी में इनका शिक्षा मंत्री एक दिन भी ऑफिस में गया है, एक पन्ना पर साइन किया है? तेजस्वी यादव का शिक्षा मंत्री एक दिन एक पन्ना पर साइन नहीं किया। वो के पाठक का विरोध करता रह गया, के पाठक बहाली करते रह गए, मुख्यमंत्री जी प्रमाण पत्र बांटते रह गए, और ये घूम कहते हैं कि हम तो नौकरी बांटते हैं, हम तो बेरोजगारी ख़त्म करते हैं। तो इस तरह के झूठे अफवाह फैला करके समाज को गुमराह किया जा रहा है। आपने देखा होगा इनके कार्यकाल में, 15 साल के कार्यकाल में, माता पिता के कार्यकाल में न रोड था, न बिजली था, न हम आज इस बेरोजगारी की स्थिति में आज जिला अध्यक्ष हैं। अगर जिला अध्यक्ष नहीं थे तो बेरोजगार रहते। हम जब तक 1 से 35 साल के जो उम्र में थे तो बहाली निकाले नहीं 15 साल। 20 साल के बाद हम लोग नौकरी के लिए तैयार हुए तो बहाली निकला नहीं 15 साल। अगर 15 साल नौकरी नहीं मिला तो हम लोग बेरोजगार हो गए। और आज ये लोग रोजगार बांट रहा है, कहला है। अब रोजगार की बात क्या कीजिएगा? जिसके घर में एको बच्चा पढ़ा नहीं, IAA BA इंटर किया नहीं, लोग रोजगार बांट रहा है। क्या लगता है कि गलत तरीके से भ्रम फैलाना, बेकार तथ्यों पर बात करना ही इन लोगों का मुद्दा है? क्योंकि आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले थे, तो मिले होंगे किसी चीज़ को लेकर के, तो मीडिया में भी आई थी, सब लोग जानते हैं। लेकिन ये भी हवा उड़ रही थी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री से मिले हैं, इसके पीछे कुछ और खिचड़ी है, बीजेपी से अनबन चल रही है। कहीं अनबन का कोई मामला नहीं है। विरोधी दल के नेता हैं तो मुख्यमंत्री का बहुत तरह के समितियों में पाठ होता है, बहुत तरह के नियुक्ति करना है। जैसे हमने देखा अखबारों में कि लोकपाल या अगर कुछ बहाली हुए करना था, तो उसमें विरोधी दल के नेता भी होते हैं, मुख्यमंत्री जी अध्यक्ष होते हैं, और सत्ता पक्ष के कैबिनेट वरीय मंत्री मिनिस्टर उसमें पद सदस्य होते हैं। तो हो सकता है कि सरकारी काम है तो सरकारी काम में जो प्रोसेस है उसको तो करना ही है। अब उसको हिसाब से दूसरे ढंग से लिया जाता है। तो ये लोग खाली अफवाह फैला करके लोगों के बीच में भ्रम पैदा करता है लोग कि किसी तरह से नीतीश कुमार को बदनाम किया जाए। अब नीतीश कुमार देश के एक ऐसे हीरो नेता बन गए हैं कि उनको चाहे कितना हूँ आप बदनाम कीजिए, उनके ऊपर कालिख लगने वाला नहीं है। वे सफ़ेद कालिख में जा कर के सफ़ेद दाग से निकल करके आ जाते हैं, उसी में सारे लोग बदनाम हो जाते हैं और मुख्यमंत्री स्वच्छ बन करके आ जाते हैं। और मुख्यमंत्री जी का कोई जोड़ नहीं है और उन पर किसी तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा करके चाहते हैं कि समाज में हम कैसो जनता के बीच में खाली बने रहें। तो इससे जनता बिहार की अब कुर्सी देने वाली नहीं है। गलतफहमी से माननीय मुख्यमंत्री जी 2 बार उनको उप मुख्यमंत्री बना दिए। अपनी औकात है क्या बना देने का? अपने बनने की औकात नहीं है, चाहे सीट कितना हूँ ले लीजिए। मुख्यमंत्री जी के गलतफहमी से 2 बार बन गए उप मुख्यमंत्री। अब उप मुख्यमंत्री की कुर्सी बहुत दूर है। और जो कहता है कि एनडीए गठबंधन में इधर उधर हो रहा है, कहीं कुछ मामला नहीं है। मुख्यमंत्री जी एकदम अडिग हैं। एनडीए गठबंधन एकदम क्या कहा जाए, कंक्रीट की तरह जमा हुआ है, इसमें कहीं कोताही नहीं है। तो क्या इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा वो मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में होगा या फिर पूरा एनडीए गठबंधन बीजेपी के नेतृत्व में? अरे ये तो छोड़ दीजिए ना, ये तो सब लोग मान लिया है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमको लड़ना है। चिराग जी बोल दिए, मोदी जी बोल दिए, सब लोग बोल दिए। अब क्या बचा है? उपेंद्र जी बोल दिए, मांझी जी बोल दिए, तो अब एनडीए में दूसरा कोई तो नहीं बचा है। तो अब ये एनडीए के लोग नहीं कहता है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव नहीं होगा। विरोधी दल कहता है लोग नीतीश कुमार जी को लोग नेता नहीं मानने वाले हैं,
ये लोग विरोधी दल का मामला है, उनको तो कोई मान ही नहीं रहा है, तो वो दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं। इसलिए कोई मामला नहीं है। एनडीए के लोग एकजुट हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही बिहार का विकास हुआ है और नेतृत्व में ही भी आगे होगा, और बिहार के नेतृत्व में भी चुनाव हुआ है और मुख्यमंत्री जी के ही नेतृत्व में चुनाव होगा। लेकिन बक्सर के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ आपका एक भी सीट नहीं है और आने वाले दिनों में आपको काफ़ी मजबूती से तैयारी करनी होगी, कुछ ऐसे ठोस रणनीति के तहत काम करना होगा कि आपको विजय लक्ष्य प्राप्त हो सके। आप लोग किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं और कितना आपको भरोसा है कि इस बार आप लोग आगे बढ़ेंगे? देखिए, ये बात आपका सही है, लेकिन संगठन में जो रणनीति चल रहा है, हम समझते हैं कि समय से पहले रणनीति का खुलासा हो जाता है तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए खुलासे पर चर्चा नहीं है। पार्टी अपना काम कर रही है, हम लोग नीचे तक जा रहे हैं, सब लोगों से राय विचार कर रहे हैं। पार्टी के नेतृत्व का जैसा निर्देश होता है उसका पालन होता है। आप लोग खड़े हैं, एकदम लगे हुए हैं, एकदम मुस्तैदी के साथ हम लोग खड़े हैं। तो ये थे जेडीयू बक्सर के जिलाध्यक्ष, और ये बता रहे हैं कि खुलासा तो अभी नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरीके से इन लोगों की रणनीति है, जिस तरीके से इन लोग काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इस बार के विधानसभा चुनाव में ये बाजी मारेंगे। बहरहाल चुनौती तो है, लेकिन चुनौतियों से लड़ना और चुनौतियों का सामना करना ही एक व्यक्ति और एक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का कर्तव्य होता है, और जिलाध्यक्ष होने के नाते ये अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से निभा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब विधानसभा चुनाव आएंगे और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो क्या कुछ होता है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। रवि मिश्रा, बक्सर खबर, बक्सर।